Okay, let's begin. So last class हमने hybridization discuss किया था, ठीक है? But also discussed many questions on hybridization, ठीक है? So there are a few small concepts that we have to discuss, ठीक है? That is the shape of hybrid orbitals, minor concepts ही है, ठीक है? And also not that relevant. So सबसे पहली बात तो जो हमने डिस्कस किया था कि आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है? सो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज अ शेप समथिंग लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे एक लोब जो है वो लार्ज लोब होता है, ठीक है? दूसरा लोब जो है वो स्मॉल लोब होता है, ठीक है? एंड इट इज ऑलवेज द लार्जर लोब दैट इज यूज्ड टू मेक बॉन्ड्स, ठीक है? दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, ठीक है? मैंने यहाँ पे प्लस लार्जर एंड माइनस स्मॉलर में दिखा दिया, बट इससे आज सच कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे ऑपोजिट भी आप कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है? अगर आपके पास मल्टीपल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो वो अपने आप को उसी तरह से ही अरेंज करते हैं कि उनमें रिपल्शन जो हो वो मिनिमम हो, ठीक है? यू कैन थिंक ऑफ इट सिमिलर एज VACPR थ्योरी. VACPR थ्योरी में अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे तो वो किस तरह से ओरिएंटेड थे बताओ? If there were two electron pairs, then they were at an angle of, correct, they were linear or they were at an angle of 180 degrees to each other, ठीक है? सो उसी तरह से आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल भी अगर आपके पास इंस्टेड स्टेरिक नंबर जो है वो इक्वल टू 2 है, ठीक है? इफ योर स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2, which means that there are two hybrid orbitals. In that case the orientation is something like this, ठीक है? The orientation is something like this, that is ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल हुआ, ठीक है? एंड आपका सेकंड ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? तो अब इससे फायदा क्या है कि एक एटम जो है वो इस ऑर्बिटल से बॉन्ड कर सकता है एंड दूसरा एटम जो है वो इस ऑर्बिटल से बॉन्ड कर सकता है, ठीक है? सो दिस लुक्स एसेंशियली समथिंग लाइक दिस. दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है? सो दिस इज व्हेन योर स्टेरिक नंबर इज 2 और दिस इज बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? यहाँ पे आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. ऑब्वियसली अब आप समझ ही सकते हो कि 3 4 5 में कैसे होगा, ठीक है? 3 4 5 को बनाने का देखो बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपके पास स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3 है, या अगर आपके पास, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस कैन बी ऑन दी आइदर साइड एज वेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सो इफ यू हैव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ऐसे केस में देखो बेटर क्या होगा कि आप पहले ऐसे लाइंस बना लो, ठीक है? या तो आप ऐसे डार्क से बना लो या तो आप लाइट से बना लो, डजंट मैटर, ठीक है? फिर जो आपका बिगर लाइन है उसके अलोंग आप लोब्स बना लो, ठीक है? तो ये ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है? एंड ये वाला जो है ये ऐसे आएगा. आप सभी को समझ में आया? ठीक है? सो दिस इज बेसिकली योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? आप चाहे तो अब आप ये अंदर का हटा सकते हो, ठीक है? तो आपका sp2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो इस तरह से होगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? ऑब्वियसली अब आप sp3 का भी समझ ही सकते हो, ठीक है? sp3 का डायग्राम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है? sp3 के केस में आप पहले ये बना लो, ठीक है? फर्स्ट यू कैन मेक दिस, देन अब आप सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लो, ठीक है? द बिगर लोब अलोंग द लाइन. सो यहाँ पे आपका आएगा एक बिगर लोब, इसका ऑपोजिट में स्मॉलर लोब, ठीक है? यहाँ पे आएगा एक बिगर लोब, ऑपोजिट में स्मॉल. यहाँ पे आएगा एक और बिगर, ऑपोजिट में स्मॉल. यहाँ पे आएगा एक और बिग, ऑपोजिट में स्मॉल, ठीक है? देन इफ यू वांट यू कैन रब आउट दी, यू कैन इरेज आउट दी इनर पार्ट, ठीक है? तो आपका sp3, यस आप ड्रॉ कर लो, ठीक है? ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ. ऑब्वियसली आप sp3d sp3d2 वगैरह भी आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है? बट मैंने कभी आज तक देखा नहीं कि इस पे सवाल आया है, ठीक है? सो यू कैन सिंपली मेमोराइज दिस. अरे एक ही बात है भाई, एक ही बात है, प्लस प्लस प्लस, छोटे वाले पे माइनस माइनस माइनस, एक ही बात है, ठीक है? आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस ऑन दिस, सो इट्स नॉट दैट रिलेवेंट. यस यस, sp3 इज 3D डायग्राम, ठीक है? वही नॉर्मल जो आपका बॉन्ड एंगल था 109, sp3d में वही है, सॉरी sp3 में वही आएगा.
इन जनरल यस, इन जनरल आप जब भी बुक्स वगैरह देखोगे वहां पे हमेशा स्मॉलर वाले में ही नेगेटिव रहेगा। इज इट डन? ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, डजंट मैटर, इग्नोर दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर आप हेडिंग डालो। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप हेडिंग डालो बॉन्ड, बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बॉन्ड लेंथ? क्या हुआ? कंप्लीट कर लो। अरे आपको इस पे कुछ खास समझना नहीं है, यू हैव ओनली हैव टू मेमोराइज। सी, sp3 का डायग्राम आप कैसे बनाते हो? आप ऐसा बनाते हो। ठीक है, ये आपका sp3 का डायग्राम हुआ। सिंपली जो लाइंस है उसके अलोंग आप बिगर लोब्स बना दो। तो यहाँ पे आपका बिगर लोब आया, यहाँ पे बिगर लोब आया, यहाँ पे बिगर, एंड यहाँ पे बिगर, बस इतना ही है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बिगर लोब के ऑपोजिट में बस आप स्मॉलर लोब्स बना दो, बस इतना ही है। डन? डन? ओके, सो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज वेरी सिंपली, अगर आपके पास दो एटम्स है ए एंड बी, ठीक है, एंड ए एंड बी आर बॉन्डेड टू ईच अदर, तो जो भी ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस है तो जो भी आपका ए एंड बी का डिस्टेंस है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज योर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि किस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा आएगा या किस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो स्मॉलर आएगा। दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, लेट्स से HF, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ्स। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल दिया जाए HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है, आपको क्या लगता है किस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो मैक्सिमम आएगा? बॉन्ड एंगल तो मैंने पूछा ही नहीं, किस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो मैक्सिमम आएगा? किस केस में आएगा बताओ? ठीक है, वेरी सिंपली देखो, अगेन आप हर केस में क्या करते हो, जो पार्ट कॉमन है, ठीक है, जो पार्ट कॉमन है उसका तो हर एक में कंट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। ठीक है, सो आप जो कॉमन पार्ट है उसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, सो अगर मैं H पार्ट को हटा दूं, ठीक है, बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि H जो एटम है एंड ये दूसरा जो एटम है, किस केस में डिस्टेंस, या किस केस में डिस्टेंस का ऑर्डर कैसा आएगा? ठीक है, सो वेरी सिंपली अगर ये चीज इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी क्या करता रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा। ये सुनो, अगर आपको कभी भी दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो आप हमेशा क्या करते हो? सेंटर टू सेंटर निकालते हो। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे किस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा? ऑब्वियसली HI के केस में। ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स, ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स is your size of atoms. ठीक है, the first factor on which bond length depends is your size of atom. If size of atoms increases, if size of atoms increases, very simply bond length भी क्या करेगा? ठीक है, bond length also increases. लिख लो, the first factor is your size of atoms. size of atoms, हाँ हाँ obviously लिखना है। ठीक है, तो bond length अगर आप कंपेयर करोगे तो HF का bond length जो है वो smallest आएगा, followed by HCl, followed by HBr and followed by HI. Is it clear? Done? हो गया? So the first factor is your size. Size. कितना टाइम लग रहा है लिखने में?
ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर इज जस्ट साइज ऑफ एटम्स, द सेकेंड फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपके पास जो दो एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एज सिंपल एज दैट। क्या हुआ, क्या कॉपी नहीं हुआ अभी तक? फटाफट कॉपी करो ना। हो गया सभी का? नेक्स्ट फैक्टर इज योर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब सिंपली इतना ही है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो सी सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब इन दिस केस हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड एटम बी? वेरी सिंपली आप याद करो, वेरी सिंपली आप याद करो, जब हमने जब हमने वीबीटी पढ़ा था, ठीक है, वीबीटी में क्या था कि बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि पी पी ऑर्बिटल्स जो है वो हेड ऑन ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, कि अगर सपोज करो मैं पी ऑर्बिटल्स बनाऊं, ठीक है, दिस इज एटम ए का पी ऑर्बिटल, दिस इज एटम बी का पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसका सपोज करो पी जेड हुआ, ये इसका सपोज करो पी एक्स हुआ, दिस इज लेट्स से पी जेड, दिस इज लेट्स से पी एक्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऑब्वियसली पी वाई जो है वो अंदर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो नेचुरली ये भी आपका पी जेड आएगा एंड ये भी जो है ये भी आपका पी एक्स आएगा। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे जब, सो दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी, इनके बीच में कुछ भी एक डिस्टेंस है। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी एक डिस्टेंस है। नाउ इफ दे आर ओवरलैपिंग, ठीक है, नाउ इफ दे आर ओवरलैपिंग, नेचुरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या करेगा बताओ? करेक्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंड जितना ज्यादा ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगा, ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगा डिस्टेंस उतना ही, करेक्ट, डिस्टेंस उतना ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे एक सिग्मा, सॉरी, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, तो अगर उसको पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, यानी कि अब तो लैटरल ओवरलैप भी करना पड़ेगा, ये सुनो। ठीक है, और अगर आपको इन दोनों को भी ओवरलैप करवाना है, अगर आपको इन दोनों को भी ओवरलैप करवाना है तो नेचुरली द एटम्स मस्ट बी इवन मोर क्लोजर और लेस क्लोजर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझो ना कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस है, ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा केस है कि मुझे सिर्फ इन दोनों को ओवरलैप करवाना है। ठीक है, दिस इज केस वन। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि मुझे इन दोनों को ओवरलैप करवाना है। ठीक है, केस वन एंड केस टू, सो किस केस में एटम्स वुड बी क्लोजर? So we got disconnected for a moment. One second. So just raise your hands if you can hear me and see the whiteboard. Raise your hands if you can hear me and see the whiteboard. Raise your hands if you can hear me and see the whiteboard. Raise your hands if you can hear me and see the whiteboard. अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या?
Can you guys hear me? Can you guys hear me? Can you hear me? Okay. Can all of you hear me? I think now you can hear me. Yes, sir. Mute yourselves. Okay. Now, so raise your hands if you can. Raise your hands if you can hear me and see the screen. Okay, so I think it's fine now. Okay, so I think Zoom को बीच में दौरा पड़ गया. So anyways, I have no idea. बता रहा हूँ. I think we'll wait for a moment. 2-3 लोगों को कुछ लोग आए नहीं है. Let's just wait. You can lower your hands. This is like जैसे क्लासरूम में लाइट चली जाए और टीचर नहीं हो. नहीं, खैर, रुक जाओ. सबको क्लियर वॉइस आ रहा है ना? Shall we start? ठीक है. So someone just mentioned that they are having some audio issues. ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो you can just exit and re-enter. Okay. Okay, so let's continue. So we were discussing multiplicity of bonds. Multiplicity of bond का मतलब क्या है कि whether there is a single bond or a double bond or a triple bond or anything else. ठीक है. So here we are trying to find out कि अगर single bond है तो bond length कितना होगा, अगर double bond है तो bond length कितना होगा, and so on. ठीक है. So the example that we are taking is C single bond हो, C double bond हो and C triple bond हो. ठीक है, उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है. हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि सिर्फ आपका एक्सियल ओवरलैपिंग से ही आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो तो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. फॉर सिग्मा बॉन्ड यू ओनली नीड एक्सियल ओवरलैपिंग, वेयर एज फॉर पाई बॉन्ड, ठीक है, वेयर एज फॉर पाई बॉन्ड यू रिक्वायर लैटरल ओवरलैपिंग एज वेल. ठीक है. For pi bond you require that these orbitals, ठीक है, you require that these orbitals should also overlap. So अब अगर आप कंपेयर करोगे the case where there is only, ठीक है, where there is only a head on overlap, ठीक है, and another case, ठीक है, and another case where there is sideways overlap as well. ठीक है. केस 1 जो है उसमें सिर्फ हेड ऑन ओवरलैप है. केस 2 जो है उसमें आपका हेड ऑन एज वेल एज लैटरल ओवरलैप है. ठीक है. सो इन विच केस द एटम्स वुड बी क्लोजर. नेचुरली C2 केस में एटम्स जो है वो क्लोजर होगा. ठीक है.
सो यहाँ पे आपको क्या समझना है, फॉर ग्रेटर ओवरलैपिंग, ठीक है, फॉर ग्रेटर ओवरलैपिंग द एटम्स मस्ट बी क्लोजर, और अगर एटम्स जो है वो क्लोजर है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, करेक्ट, बॉन्ड लेंथ वुड डिक्रीज, ठीक है। सो अब आपको देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो समझ में आ ही गया है। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, बताओ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, करेक्ट, थर्ड का होगा, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट दिस डाउन कि अगर आप शॉर्टेस्ट के हिसाब से लिख रहे हो तो सी ट्रिपल बॉन्ड वुड बी शॉर्टेस्ट, फॉलोड बाय सी डबल बॉन्ड, फॉलोड बाय सीओ, ठीक है, कंप्लीट कर लो। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर पाई बॉन्ड्स, फॉर पाई बॉन्ड्स बता रहा हूं, फॉर पाई बॉन्ड्स ग्रेटर ओवरलैप, ओवरलैप इज रिक्वायर्ड। इसका कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। मल्टीप्लिसिटी इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, या कितने बॉन्ड्स है, ठीक है। ऑब्वियसली जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे वो उतना ही ज्यादा ओवरलैप करेगा, एंड जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा वो उतना ही क्लोजर होगा। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, तो जितना ज्यादा बॉन्ड्स बढ़ेगा उतना ही एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, एंड ऑब्वियसली अगर दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन है तो वो क्लोजर होगा, ठीक है। अगर आपके पास ए बी दिस डिस्टेंस पे है, ठीक है, अगर आपके पास सी डी इस डिस्टेंस पे है, तो नेचुरली किसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, सी डी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा वो क्लोजर होगा, ठीक है। Now the third point which is not very relevant, ठीक है, the third point which is not very relevant is hybridization, ठीक है, is hybridization। आपको सिंपली यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर सपोज करो आपके पास केस है, ठीक है, कि H जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है, H जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है, एंड H जो है वो कार्बन से बॉन्डेड है, एंड चलो एक और लेते हैं, नहीं हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे H जो कार्बन से बॉन्डेड है, दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp2, एंड दिस कार्बन इज sp3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि साइज जो है sp3 का लार्जेस्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, एंड sp का जो है वो स्मॉलेस्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर ओनली 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो अब अगर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट किसका आएगा, बताओ, 1 2 3 में से, करेक्ट, 3 का बॉन्ड लेंथ जो है वो मैक्सिमम आ गया, क्योंकि यहाँ पे साइज इसका जो है वो मैक्सिमम आ गया, एंड मिनिमम बॉन्ड लेंथ जो है वो आपका फर्स्ट केस में आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या सभी का? सभी का